नाभि केवल शरीर का एक अंग नहीं है, यह आदि और अनंत ऊर्जा का बिंदु है। वह स्थान जहाँ से जीवन ने आपके भीतर प्रवेश किया, जहाँ आप अपनी माता के गर्भ में सीधे ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़े थे। 9 महीने तक नाभि के माध्यम से ही आपने पोषण पाया। जब वह नाल काटी गई तो आपने पहली बार स्वयं को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में जाना, लेकिन वह जुड़ाव कभी मिटा नहीं। हमारे शास्त्रों में इस नाभि को साधारण नहीं माना गया। प्राणों में कहा गया है कि सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा की उत्पत्ति भी श्री हरि विष्णु की नाभि कमल से हुई थी। सोचिए, जहाँ से सारा संसार जन्मा, उस देवीय केंद्र की प्रतिमूर्ति आपके भीतर मौजूद है। यह नाभि जीवन की पहली स्मृति को संजो कर रखती है। शुद्ध पोषण, पूर्ण सुरक्षा और अनवर्त ऊर्जा का प्रभाव, यही कारण है शरीर का केंद्र बिंदु इतना पवित्र और इतना रहस्यमय है। नाभि योग और आध्यात्मिक की भाषा में वह स्थान है जहाँ हमारा तीसरा ऊर्जा केंद्र मणिपूरक चक्र स्थित है। मणिपूरक का अर्थ है खजाने से भरपूर, और यह सचमुच आपके भीतर की ऊर्जाओं का खजाना है। यह अग्नि तत्व का केंद्र है। शरीर की समस्त पाचन शक्ति यहीं से संचालित होती है। यह हमारा सूर्य चक्र है जो हमें जीवन की ऊष्मा, तेज और इच्छा शक्ति प्रदान करता है। जब आपका मणिपूरक चक्र संतुलित होता है, तब आप में आत्मविश्वास, निडरता और निर्णय लेने की क्षमता होती है। आप जीवन की चुनौतियों का सामना एक योद्धा की तरह करते हैं। आपके भीतर एक शांत बल प्रवाहित होता है। लेकिन जब यह चक्र दूषित होता है या इसका संतुलन बिगड़ जाता है, जिसे आम भाषा में नाभि खिसकना या धरण कहते हैं, तो जीवन में असंतुलन आता है। शरीर में रोग, मन में चिंता, भय और अहंकार का जन्म होता है। लिप्सा, कपट और कुतर्क यहीं से प्रकट होते हैं। नाभि दरअसल आपके शरीर में 72,000 से अधिक नाड़ियों का केंद्र है। जैसे एक पेड़ की जड़ें पूरे वृक्ष को पोषण देती हैं, वैसे ही नाभि चक्र समस्त अंगों और उपांगों की आपूर्ति व्यवस्था को संचालित करता है। इसलिए प्राचीन वैद्य और योगी जन कहते थे, पेट ठीक तो सब कुछ ठीक, और पेट के स्वास्थ्य का सीधा संबंध आपकी नाभि से है। यह नाभि केवल स्वास्थ्य का केंद्र नहीं, यह हमारे भीतर की चेतन और अवचेतन शक्ति का भंडार है, एक स्टोर रूम की तरह। नाभि का जागृत होना आपकी सूक्ष्म ऊर्जाओं को शक्तिशाली बनाता है। यह ऊर्जा यहाँ से उठकर हमारे अवचेतन मन तक जाती है और फिर सहस्रार चक्र की ओर प्रवाहित होती है। जब यह ऊर्जा शुद्ध होती है तो आपकी कामनाएं भी शुद्ध होती हैं और पूरी होने लगती हैं। यही वह केंद्र है जहां आपकी व्यक्तिगत शक्ति निवास करती है। जो व्यक्ति अपने नाभि चक्र को साथ लेता है, वह जीवन में अभाव या बीमारियों की तरफ नहीं जाता। उसके जीवन में एक चुंबकीय आकर्षण पैदा होता है, जिससे वह सफलता और आनंद को अपनी ओर खींचता है। प्राचीन विज्ञान में नाभि में तेल डालना एक सरल और प्रभावी क्रिया बताई गई है। विभिन्न तेलों के माध्यम से नाभि को पोषित कर हम हजारों नाड़ियों को पुनः सक्रिय करते हैं। शरीर की शुष्कता, फटे होंठ, यहाँ तक कि दृष्टि और पाचन से जुड़ी कई समस्याओं को इस सरल क्रिया से शांत किया जाता है। यह हमारी पहली जीवनदायी देखभाल की स्मृति को फिर से जगाने जैसा है। आइए अब हम इस आद्य केंद्र की शक्ति को महसूस करें। एक लंबी गहरी सांस लें। धीरे से अपने हाथ को अपनी नाभि पर रखें, आंखें बंद रखें। महसूस करें कि आपका हाथ आपकी नाभि पर एक शांत सुरक्षात्मक ऊर्जा प्रवाहित कर रहा है।
यह वह केंद्र है जहां आप सबसे पहले स्वयं थे। यहाँ कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, केवल शुद्ध ऊर्जा है। अपने भीतर के उस अग्नि तत्व को महसूस करें, स्वयं को जानने की अग्नि, कार्य करने की अग्नि, स्वस्थ रखने की अग्नि। हर श्वास के साथ यह अग्नि प्रज्वलित हो रही है, आपके भीतर की सभी रुकावटों को जलाकर शांत बल में परिवर्तित कर रही है। संकल्प लें, मैं अपने भीतर के इस सूर्य चक्र को संतुलित रखता हूँ। मैं आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति से परिपूर्ण हूँ। मेरी नाभ मेरा जीवन केंद्र है और यह मुझे शुद्ध ऊर्जा से भर रही है। धीरे धीरे इस ऊर्जा को पूरे शरीर में फैलने दें। यह नाभि सिर्फ एक निशान नहीं है, यह आपके स्वयं के ब्रह्मांड का केंद्र है, जहाँ से आप पूरी सृष्टि से जुड़े हुए हैं। अपनी आंखें धीरे से खोलें, नाभि के इस रहस्य को जीवन में उतारें और देखें कि कैसे आपके भीतर का सूर्य तेज और प्रकाश से भर उठता है। याद रखें, आपकी नाभि सिर्फ एक निशान नहीं, यह आपका जीवन केंद्र है। इसे पोषित करें, इसे जागृत करें, क्योंकि जिसने अपने केंद्र को साध लिया उसने पूरे ब्रह्मांड को साध लिया। तो दोस्तों, आपने कभी नाभि पूरण का अभ्यास किया है? आपका अनुभव क्या रहा है? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय सनातन, जय श्री राम।